प्रयागराज कुंभ का जो नमस्कार, मैं अजय संस्कार वैली की तरफ से। आज संस्कार वैली की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे स्कूल ने आज ऑर्गेनाइज़ किया है एग्जीबिशन एंड दैट इज़ रिलेटेड टू द साइंस। आइए हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। एग्जीबिशन को लेकर हम आपको यहाँ मिलवाते हैं कुछ टीचर्स से और अभिभावक से और बच्चों से। मैं संस्कार वैली एकेडमी में अकाउंट्स की शिक्षिका हूँ और आज जो साइंस एग्जीबिशन करवाया गया है, इसको करवाने का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसे अपने जीवन शैली में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए एग्जीबिशन लगाया गया है। एग्जीबिशन में सिर्फ साइंस नहीं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, गणित और सारे विषय पर बच्चों ने अलग अलग मॉडल बनाए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज तृप्ति एंड आई एम PGT हियर इन संस्कार वैली एकेडमी and the execution and the guidance of the teacher regarding this exhibition is awesome and I found it very nice, and my daughter is also studying here and the teacher who guided her, they really did a hard work and I am very happy to see this. यहाँ बच्चों ने कुछ बेहतरीन मॉडल बनाए हैं। आइए हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन मॉडल देखते हैं। बेटा, व्हाट इज दिस? This model is to prevent suicide. Any student who get depressed and think to community suicide, if the person who weight more than 20 kilogram, the spring will expand and the feet of the person will touch the ground, and the same time siren will open and the light will open. In this condition, warden will be informed about it and save the life of children. Thank you. यहाँ आप देखिए कई प्रकार के मॉडल हैं जो बच्चों ने बहुत मेहनत करके बनाए हैं। ये आवर हाउसेस, काव्या, ये स्कूल से रिलेटेड टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फूड पिरामिड, मॉडल्स ऑफ द जू, मॉडल ऑफ स्कूल, सोलर इरिगेशन, दैट इज़ द बेस्ट वन, सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से रिलेटेड ये सारे मॉडल्स हैं। फेजेस ऑफ मून्स, चंद्रयान, द मोस्ट फेमस, द ट्रैफिक रूल्स, ह्यूमन हार्ट, मॉडल ऑफ किडनी, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल, मॉडल ऑफ डैम, दैट इज़ द मॉडल ऑफ डैम। बात कराते हैं हम जो इन्होंने डैम बनाया है। बेटा, व्हाट इज दिस? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज़ द मॉडल ऑफ डैम। हाउ इट वर्क्स? सर, जो हम लोग की डायनामो होता है वो यूज़ हो रहा है, वो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो जो मॉडल है वो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जो डैम है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे इरिगेशन, घर के कामों के लिए और स्टोर वाटर के लिए। तो और जो डैम है वो 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, रॉक फिल डैम, अर्थ फिल डैम। जो हमारा मॉडल है वो ग्रेविटी डैम के ऊपर बेस्ड है। थैंक यू सर। आज स्टूडेंट्स ने अलग अलग अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें उनके अभिभावक और उनके टीचर्स ने बहुत मदद की है। संस्कार वैली ऐसा ही स्कूल है जहाँ पे बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है हर एक चीज़ के लिए। थैंक यू। आइए हम आपको मिलाते हैं संस्कार वैली के प्रधानाचार्य जी से। आपका परिचय? आई एम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कार वैली एकेडमी। माय नेम इज़ शवी मालवीय। आज को लेकर जो आप प्रोग्राम करा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बच्चों को ज्ञान अर्जित कराना, क्योंकि जब बच्चे कोई चीज़ बनाते हैं, मुझे लगता है किताबों को पढ़ करके बच्चों को उन चीज़ों का ज्ञान आप नहीं करा सकते जितना बच्चे उस चीज़ को बनाते हैं। तो उसे रुचि लेकर के जब वो बनाते हैं तो उसका ज्ञान उन्हें ऑटोमेटिक होता है कि मुझे क्या चीज़ कहाँ लगानी है और इसके बारे में कितना पढ़ना है। वो और डीप नॉलेज लेना चाहते हैं। तो प्रदर्शनी और हम लोगों ने, मैं आपको एक ख़ास चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि ये केवल साइंस एग्जीबिशन नहीं है कि विज्ञान प्रदर्शनी रखी है हम लोगों ने। मैंने इसका नाम सिंपल मतलब प्रदर्शनी रखा है इसलिए क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट के मॉडल्स मिलेंगे। जैसे हिंदी के भी मॉडल्स हैं, समास बनाया बच्चों ने, विशेषण बनाया, इंग्लिश में बच्चों ने जो है नाउन प्रोनाउन बनाया,
और मैथ्स में बनाया है, सर्कल बनाया बच्चों ने, साइंस में बनाया, एसएसटी में बनाया। तो ऐसे कई सब्जेक्ट को लेकर के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए और आर्ट और क्राफ्ट को भी इसमें हम लोगों ने विशेष महत्व दिया है, क्योंकि किसी बच्चे का रुझान विषय में ना हो करके आर्ट और क्राफ्ट में होता है। तो इसलिए मैंने उन बच्चों को भी इसमें जो है स्थान दिया कि वो बच्चे किसी भी तरीके से पीछे ना रह जाएं, उनकी जिस चीज़ में रुझान है वो आगे आएँ। थैंक यू मैम हमसे बात। चलिए आइए मिलाते हैं नए एक और बच्चे से, एक और मॉडल से। बेटा व्हाट इज दिस? सर ये इको फ्रेंडली डस्टबिन है। सर ये ग्रीन डस्टबिन है सर, इसका इस्तेमाल गीले कचरे के लिए किया, जैसे बचा हुआ खाना, सड़े गले फल, और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें आप क्या बोलते हैं, आप अपने क्या बोलते हैं, जैसे आपका क्या बोलते छोटी सी चीज़ हो गई, मतलब इसमें आप वो भी डाल सकते हैं। ये सूखे हुए कचरे के लिए किया जाता है, मतलब जैसे कि प्लास्टिक की टूटी फूटी बोतलें, कांच की टूटी फूटी बोतलें, मतलब ये रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या बोलते हैं, वेस्ट चिकित्सा बायोमेडिकल का वेस्ट डाला जाता है, और इसमें प्रयोगशाला का क्या बोलते हैं, इसमें सैंपल भी डाला जाता है। ये डस्टबिन रेड कलर का होता है और इसमें बायोमेडिकल का कचरा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सर। चलिए आइए बात कराते हैं हम कुछ अभिभावकों से। आपको मैम यहाँ आके कैसा लगा? आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे बच्चे ने भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा है। बच्चों की बहुत बड़ी मेहनत है और बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। ये स्कूल भी बेस्ट है। आइए हम आपको मिलाते हैं संस्कार वैली के डायरेक्टर सर के सुपुत्र से। उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर? आज मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, जिन बच्चों को हम पिछले 1 साल से तैयार कर रहे हैं वो इतना ज़बरदस्त हमको रिज़ल्ट ला के देंगे। आज साइंस एग्जीबिशन में आप मॉडल जाके देखेंगे तो एक पे एक बच्चों ने मॉडल बना रखे हैं। साइंस से लेके आर्ट से लेके वर्किंग मॉडल सबसे ज़्यादा हम बच्चों ने बना कर रखे हैं। मेरे को खुद स्वयं विश्वास नहीं हो रहा कि बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है। हमारे साथ जो भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, मैं कामना करता हूँ कि बहुत अच्छा करे आगे जाकर। और ये बच्चे और इनके जो भी टीचर्स हमारी टीम में काम कर रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और आप एक बार पूरा साइंस एग्जीबिशन देखें, संस्कार वैली स्कूल आप आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंट्स ने भी तारीफ़ करी और काफ़ी टीचरों ने मेहनत करी है। साथ ही साथ सराहना मैं टीचर्स को फिर से देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के साथ बहुत मेहनत करी है, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। नमस्कार। के कार्यक्रम को लेकर क्या है हमारे टीचरों का कहना, उनसे पूछते हैं। गुड मॉर्निंग सर। आज एग्जीबिशन लगी साइंस की, उसको देख के हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने कितने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी की है। एक्चुअली हम पिछले ही साल आए थे, बट मैंने देखा कि बच्चों ने इतने उत्साह के साथ ही एग्जीबिशन में अपना पार्टिसिपेट किया है और कितना आगे बढ़ रहे हैं। ये देख के हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि बच्चे ऐसे ही और आगे जाके तरक्की करेंगे। थैंक यू। हम आपको मिलाते हैं संस्कार वैली के और भी टीचर्स से। मैम आज को लेकर आप कार्यक्रम जो है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है, सभी ने बहुत ही मेहनत की है। बच्चों की मेहनत अलग ही दिख रही है, वो जो अपने मॉडल को लेकर एक्साइटेड है और इतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ बच्चों की मेहनत इसमें समझ में आ रही है। इसके साथ साथ टीचर्स की भी मेहनत है, प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, इन सभी ने बहुत ही सपोर्टेड किया है। एंड मोटिवेशन भी थीम रखी गई है, हर मॉडल की एक मोटिवेशन थीम भी है, एनर्जेटिक थीम है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार जैन है। मैं सिविल सर्विसेज टीचर हूँ इंदौर में। पिछले कुछ समय से ललितपुर में सेवाएं दे रहा हूँ। मैं इन सब मुद्दों को हम प्रशासनिक सेवा के एग्ज़ाम में पढ़ाते हैं। अलग से सिलेबस ऐड किया गया है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। पर्यावरण मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और उस पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण के जो सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे मुझे इस एग्जीबिशन में दिखे। चाहे वो ओजोन परत संरक्षण हो, चाहे वो जल का संकट हो, जल प्रबंधन हो, चाहे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो, ये सारे के सारे मुद्दे, सारे की सारी चीज़ें बच्चों के प्रोजेक्ट में दिखी। इन प्रोजेक्ट को बनाने में बच्चों ने महीनों लगाए हैं। उनके टीचिंग स्टाफ ने उनके साथ काम किया है, उससे संबंधित सारा कुछ उन्हें लर्न कराया है। मैंने प्रत्येक बच्चे से जाके, प्रत्येक तो नहीं लेकिन जितने भी बच्चों के पास गए तो उनसे मैंने जानकारी ली, क्योंकि मैं इंदौर में सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लेता हूँ, जहाँ प्रशासनिक अधिकारी सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ ऐसे ही कुरेद के पूछा जाता है। और मैंने कुरेद के पूछा तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए।
सारे बच्चों के जवाब बड़े संतुष्टिदायक थे। इसलिए मुझे खुद लगा कि मैं मंच से जाके मैनेजमेंट का, प्रबंधन का, बच्चों का, व्यक्तिगत तो मैंने मोराल उनका बढ़ाया, प्रोत्साहन उन्हें दिया, लेकिन मुझे लगा कि मैनेजमेंट का, स्कूल का भी धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए स्वतः जाकर, खुद की प्रेरणा से जाके मैंने बोला और अभी भी मैं बोलूँगा। इसमें मैनेजमेंट का, टीचिंग स्टाफ का, स्कूल प्रबंधन का बहुत बड़ा योगदान है और इस सारी प्रक्रिया में बच्चे उन मुद्दों से जुड़ते हैं, उन मुद्दों को जानते हैं। यही मुद्दे आगे प्रशासनिक परीक्षा के एग्ज़ाम में भी शामिल किए जाते हैं और इस प्रोजेक्ट से वो आपको उन मुद्दों से अवगत करा रहे हैं कि हमारी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, हमारे यहाँ जल का संकट हो रहा है, आपको बारिश का जल बचाना चाहिए। ये सारे मुद्दे उन्होंने इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से बताए हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत साधुवाद स्कूल के लिए, प्रबंधन के लिए और बहुत 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 आशीर्वाद इसमें उन बच्चों के लिए। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें